तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं सिंथेसिस। और सिंथेसिस में चूँकि पहला हमने लगभग 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना दिया था। सिंथेसिस के बारे में हम लोग डिफाइन कर दिए थे कि सिंथेसिस क्या होता है, इसको कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसमें पहला जो टॉपिक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हम सिंपल सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे और उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल का मदद से हम उसको एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी को देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान क्या है? वर्ब प्लस में ing। ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट देखिए, एक का जो है छोटा सा सेंटेंस है, ही जम्प्ड अप, वो कूदा, ही रैन अवे, और वो क्या हो गया? ही रैन अवे, वो भाग गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे बना सकते हैं। तो जंपिंग अप, ही रैन अवे, कूद कर वह भाग गया। लिखा है कि वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सेट डाउन टू रेस्ट। करेक्ट, वाज टायर्ड ऑफ प्ले यानी कि खेल करके वो थक चुका था। ही सेट डाउन टू रेस्ट, इसलिए वो आराम करने के लिए नीचे बैठा। ठीक है, तो इसको क्या करिए, देखिए करें कि बिंग टायर्ड ऑफ प्ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंग। अच्छा, आप दिमाग लगाएंगे ये कि वहाँ पर जंप था तो ing जंपिंग था, यहाँ पर बिंग क्यों लगाया? तो बिंग इसलिए लगा है क्योंकि वहाँ पर क्या बता रहा है, इसकी स्थिति बता रहा है कि वो कैसा है, खेल करके थक चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंग लगेगा, तो बिंग टायर्ड ऑफ प्ले हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ही सेट डाउन टू रेस्ट। ठीक है, तो जब भी परिस्थिति रहेगी, बताई जाएगी स्थिति, स्टेट रहेगा, अवस्था रहेगा, तो वहाँ पे बिंग का प्रयोग आप करेंगे। जैसे आई सा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा सा लड़का देखा। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर, और वो अपनी माँ की तलाश कर रहा था। इसको कैसे बताएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, आई सा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा लड़का देखा, वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर, रो रहा था और अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। ठीक है, चौथा देखिए, रमेश सा द टीचर, रमेश ने शिक्षक को देखा। ही फ्लीड अवे, वो क्या हो गया? भाग गया। तो इसमें बन जाएगा सीइंग द टीचर, रमेश फ्लीड अवे, टीचर को देखते ही रमेश जो है वो भाग गया। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल था, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म जो होता है वही कहलाता है क्या चीज़? परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे सरिता टुक हर फूड, सरिता ने खाना खाया। सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता स्कूल चली गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको एक साथ बनाएंगे तो हैविंग टेकन हर फूड, अपना खाना खा के सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता स्कूल चली गई। देखिए, इसमें अंतर बस यही है कि इसमें एक काम पूरा होगा और उसके बाद क्या होगा? दूसरा काम होगा, और इसमें गैप होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? गैप नहीं होगा। जैसे देखिए, रमेश ने शिक्षक को देखा, वो भाग गया, जैसे देखा होगा वैसे ही भाग गया होगा। ठीक है, इसमें खाना खा करके फिर उसके बाद स्कूल गए होगे। फिर करा कि आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। आई शट द डोर, और मैंने क्या किया? दरवाज़ा बंद कर दिया। तो करा कि हैविंग फिनिश माई वर्क आई शट द डोर, काम समाप्त होने पर मैंने क्या कर लिया? दरवाज़ा बंद कर दिया। आइए देखते हैं तीसरा टाइप जो है वो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करेंगे? तो कहता है कि आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिला। द पर्स वाज लास्ट, पर्स क्या हो गया था? खो गया था। तो कह रहा है कि आई फाउंड माई लास्ट पर्स, मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि आई सा अ सोल्जर, मैंने एक सोल्जर देखा। ही वाज वोंड, वो कैसा था? घायल था। तो इसको कैसे बना सकते हैं? तो आई सा अ वोंडेड सोल्जर, कि मैंने क्या देखा? एक घायल सैनिक देखा। ठीक है, अब वैसा ही आइए, अब आपके सामने क्या है? कुछ एक्सरसाइज है जैसे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने हैं? तो क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 10। कितने क्वेश्चन है? 10। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, टर्न टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। टर्निंग टू, तो इसको कैसे बनाएंगे आप? इसमें सेंटेंस क्या है कि टर्न टू द लेफ्ट, मतलब बाएं के साइड मुड़ करके यू विल बी फाइंड द पोस्ट ऑफिस, अगर आप बाएं मुड़ेंगे तो आपको अपनी पोस्ट ऑफिस जो है वो मिल जाएगी। फिर है हमीद रेज्ड अ गन, ही किल्ड अ पैरट, इसको कैसे बनाना है आप सोचते रहिए तब तक। फिर मोहन सा इज फ्रेंड, मोहन जो है अपने मित्र को देखा। ही केम आउट टू वेलकम हिम, और उसने बाहर आया उसका स्वागत करने के लिए। मीरा फाउंड द पर्स वाज लास्ट। देखिए, सेम जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो ऐसा ही है। कैसा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लास्ट। और यहाँ पर क्या है? मीरा फाउंड द पर्स वाज लास्ट। तो इसका क्या बन जाएगा? मीरा फाउंड द लास्ट पर्स, मीरा फाउंड द लास्ट पर्स। आगे है विजय रोट अ लेटर, ही गेव इट टू हिज सर्वेंट।
यानी कि जो विजय है रोट लेटर लिख दिया और उसको क्या कर दिया, तो अपने सर्वेंट को दे दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हैविंग रिटेन अ लेटर, हैविंग रिटेन अ लेटर विजय गिव इट टू हिज सर्वेंट। ठीक है, देखिए सारा हम नहीं बताएंगे आपको, सारा हम नहीं बताएंगे, कुछ कुछ आपको बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, बाकी जो होगा आप खुद ही करिएगा। ठीक है, आप खुद ही करिएगा। और आपको लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा तो आप बताइएगा, मैं एक नया वीडियो बना करके जितनी भी एक्सरसाइज जो होंगी वो सारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो मैं होगा आपके सामने करा दूंगा। ठीक ना, ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, कह रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, उसका संबंध दूसरे शब्द से नहीं होता है। ठीक है, आप उसको बहुत बढ़िया ढंग से समझेंगे। जैसे कह रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है, जब दो वाक्यों में कर्ता भिन्न भिन्न हो अर्थात कॉमन न हो, दोनों का कर्ता क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक ना, और यहाँ पर देखेंगे तो सारा जो है एक ही रहता है। ठीक है, जैसे द सन रोज वी लेफ्ट द बेड, सूर्य निकला और हम लोग बिस्तर छोड़ करके निकल गए। तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। आगे है द किंग डेड हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, द किंग हैविंग डेड, द किंग हैविंग डाइड हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। द टीचर वॉज एब्सेंट द बॉय लेफ्ट द क्लास, द टीचर बीइंग एब्सेंट। देखिए ये क्या है, अवस्था है। तो जब कभी भी अवस्था रहेगा, मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो आपको बिंग से बनाना होगा। द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉयज लेफ्ट द क्लास, द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मस्त मस्त एग्जाम्पल हैं, आप आराम से करिएंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके साथ क्या करिए, जिसके साथ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है कि हैविंग के साथ क्रिया के वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। उदाहरण के एक देखें, इजमार डाट डाट डाट, इनका बहुत कोई विशेष रोल नहीं है। आइए अब एक्सरसाइज देख लीजिए। दूसरा कहता है कि द मदर डाइड द चिल्ड्रेन आर ग्रेट ट्रबल। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनाना है, तो आप देखिए बिल्कुल देखिए, जैसे द किंग डाइड हिज एल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन, तो इसमें बताइए द किंग हैविंग डाइड। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर मदर था तो मदर लगा देंगे। द मदर हैविंग डाइड, द मदर हैविंग डाइड, और उसके बाद कामा लगा करके द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है, आगे द बेल रैंग द स्कूल वाज क्लोज्ड, तो हो जाएगा द बेल हैविंग रैंग। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रैंग हो जाएगा, RUNG रंग हो जाएगा, तो हो जाएगा द बेल हैविंग रंग द स्कूल वाज क्लोज्ड। आगे है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजेन द फॉग डिसअपियर्ड। द पोस्ट वाज वैकेंट, पोस्ट कैसे थी, खाली थी। देखिए यहाँ पर क्या है, अवस्था है। ठीक ना, वाज के साथ ING लगनी चाहिए, लेकिन ये अवस्था बताने के लिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा द पोस्ट बिंग वैकेंट, यहाँ पर बिंग लगेगा, द पोस्ट बिंग वैकेंट, फिर उसके बाद कामा आई ऑफर माई सर्विस। ठीक है, हिज हाउस हैज फॉलन ही लिव्स विथ अ फ्रेंड, तो हो जाएगा हिज हाउस हैविंग फॉलन, हिज हाउस हैविंग फॉलन कामा ही लिव्स विथ अ फ्रेंड। द क्लास वर्क वाज ओवर, द क्लास वर्क वाज ओवर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा द क्लास वर्क बीइंग ओवर द टीचर लेफ्ट द क्लास। द थीप वाज कॉट द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। रेन वाज प्लेंटिफुल दिस ईयर वेट इज चीप। देखिए सारे बन जाएंगे, आप इनको करिएगा आराम से। ठीक है, आपको मैं एक और करा देता हूँ टाइप, फिर उसके बाद जो होंगे अगला टाइप जो होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे देखिए इसमें हमें बताना नहीं था, लेकिन 3-4 ठो मैंने बता दिया आपको, और बाकी जो होगा आप खुद करेंगे कमेंट करके, तो मैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। आगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव, क्रिया के प्रथम रूप के पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है, जिसका अर्थ हिंदी में ना ने नहीं होता है। जो क्रिया उद्देश्य को प्रकट करे उसके पहले टू लगाया जाता है। जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस, मेरे पास एक कुत्ता है, ये मेरे घर की रक्षा करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हो जाएगा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक गार्ड है। टू गार्ड माई हाउस, मेरे पास एक कुत्ता है मेरे घर के रखवाले के लिए। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है,
बाकी देखिए बहुत कोई विशेष है नहीं इसमें, आप आराम से कर सकते हैं। ही हैज़ 3 डॉटर, उसके पास 3 बेटियां हैं। ही मस्ट गेट देम मैरिड, तो हो जाएगा ही हैज़ 3 डॉटर टू गेट मैरिड। ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, तो हो जाएगा ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर। ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू गेट अ जॉब देयर, ही वेंट टू दिल्ली टू गेट अ जॉब। ही विल वर्क हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट, तो हो जाएगा ही विल वर्क हार्ड, यहाँ पे हैंड गलत लिखा है, तो हो जाएगा ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, फिर है यू आर वेरी वीक, यू कांट रन फास्ट, यू आर टू वीक टू रन फास्ट। ही वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक है, बाकी देख लीजिए इसके भी कुछ एक्सरसाइज, फिर बाकी जो क्वेश्चन अगर आपसे बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो बनेंगे तो जैसा मैं कराता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, तो हो जाएगा ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, हो गया ही वेंट टू आगरा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। सी वांट टू एजुकेटेड हर सन, सी वेंट हिम टू दिल्ली, सी सेंट हिम टू दिल्ली। ठीक है, तो इसका बन जाएगा सी सेंट हिम टू दिल्ली टू एजुकेट हर सन। ठीक है, ऐसा ही करके आपको बनाना है। यू आर वेरी फैट, यू कैन नॉट सिट प्रॉपरली, तो हो जाएगा यू आर टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।